संदीप जी, जी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। इन चुनावों को लेकर अभी हाल में चर्चा थी कि 10 दिनों पहले ही आपने बीजेपी के जिला अध्यक्ष का पदभार संभाला था, तो अभी निर्दलीय के रूप में आपने जो फार्म भरा है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, मेरी प्रतिक्रिया इस बात को लेके है कि धारवाड़ में मैं डेवलपमेंट की नीति पे काम करना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों को, जो हमारी आम जनता है, उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ धरातल पे जाके। और मैं पिछले 14 साल से धरातल पे रह के, उनके बीच में रह के मैं धारवाड़ की अपने जो डेवलपमेंट के प्लान हैं उन पे काम भी किया है। मैं अगर वार्ड का पार्षद था तो मैंने उनके बीच में जाके जो पक्की गलियां करवाना है, उनको बेसिक सुविधाएं देनी है, उन सब चीज़ों पे हम वर्किंग करते हैं। और वही हमारा काम है कि हम नगर पालिका क्षेत्र में जो भी हमारी जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, जो भी एरिया हमारा आता है, हम उसको बेहतर सुविधाएं अपनी आम जन को उपलब्ध कराएं। मेरा ध्येय भी यही है कि मैं अपनी आम जनता को, जो यहाँ परेशानियाँ झेलते हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो उनको झेलनी ना पड़े, और मैं उनको जो बेहतर सुविधाएँ हैं वो उनको प्रदान करूँ। आप धारवाड़ा के विकास को किस नज़रिए से देखना चाह रहे हैं? धारवाड़ा इंडस्ट्री एरिया है और वर्ल्ड लेवल पर इसका नाम है, लेकिन विकास की गति में जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था, शायद हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। और उसका रीज़न ये रहा है कि जिसने भी हमारे यहाँ की नुमाइंदगी की, वो चेयरमैन और चुनाव के दौरान तो जनता के बीच में आते हैं, लेकिन फिर अपने घरों में जाके सो जाते हैं। तो आज ज़रूरत है धारवाड़ा को एक ऐसे नेता की जो उनके बीच में रहता हो, बिना किसी अप्रोच के डायरेक्ट जनता से मिल सकता हो, और जिसके पास डेवलपमेंट की या धारवाड़ा की जो हमारे यहाँ सुविधाएं हैं देने की बात हो, तो उसकी बेटर प्लानिंग उसके पास हो। ऐसा उम्मीदवार यहाँ पे होना चाहिए जनता के बीच का, जिसके पास धारवाड़ा को डेवलप करने की नीतियाँ हों। अगर किसी के पास नीतियाँ नहीं है और बेवजह आके चुनाव में खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों का जनता को बॉयकॉट करना चाहिए और उनको उनका जगह दिखाना चाहिए कि आपका इस पद के लिए कोई भी उम्मीदवारी जायज़ नहीं है। हमें इस पद पर जायज़ उम्मीदवार चाहिए जो हमारे लिए काम करे। आपकी लड़ाई एक राजनीतिक घराने से है, तो आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ये बात तो आप जनता से जाके सर्वे के आधार पर पता कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ धारवाड़ा की जनता है, वो आपको इस बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएगी, क्योंकि मैं उनके बीच में रहता हूँ। मैं घराना नहीं हूँ, मैं पब्लिक के दिल में बसता हूँ, मैं उन लोगों के दिल और दिमाग में बसता हूँ। उन लोगों को दिखता है कि संदीप हमारा भाई है, हमारे जैसा है। मैं उनके बीच में से निकला हुआ एक आम इंसान हूँ, और मेरी नीतियाँ भी उन्हीं की डेवलपमेंट को लेके है, उन्हीं की बेहतर सुविधाएं देने को लेके है, और मैं आम जन का नेता हूँ, मैं किसी घराने से नहीं हूँ। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले आप कौन सा काम करना चाहेंगे चुनाव जीतने के बाद? सर, देखिए, हमारे यहाँ पिछले 5 साल में काफ़ी जो परेशानियाँ हैं वो लोग झेल रहे हैं, तो किसी एक मुद्दे पे नहीं, यहाँ बहुत सारे मुद्दे जिन पे मुझे काम करना है। जैसे सेक्टर में गंदे पानी की समस्या, भिवाड़ी से जो गंदा पानी आता है, बांस रोड पे हमारे यहाँ अवैध कॉलोनियाँ हैं, उनमें गलियाँ कच्ची है, सीवर लाइन नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जाम की समस्या है, जो हमारे व्यापारी भाई रोज़ परेशान रहते हैं जाम की समस्या की वजह से। इन सब चीज़ों पे हमें काम करना है, और आम जनता को बिना परेशानी के उनके काम कराने के लिए नगर पालिका में एक ऐसा चेयरमैन चाहिए जिसके पास वो सीधा जाएँ और अपना काम करा लें। आपने कहा ये औद्योगिक नगरी है, और यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए आपके दिमाग में क्या प्रतिक्रिया चल रही है? युवाओं को देखिए, जितनी योग्यता किसी युवा ने, अगर पढ़ लिख कर अपनी योग्यता है, तो योग्यता के आधार पर उनको रोजगार मिलना चाहिए। और मेरी प्रायोरिटी पे रहेगा कि जितने हमारे युवा हैं उनको उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनको नौकरियां दिलवाई जाएंगी। और हम डिमांड भी करेंगे, हमारे यहाँ काफ़ी इंडस्ट्री है, तो उन लोगों के HR मैनेजर या फिर उनकी कंपनी के मालिकों से मीटिंग करके हम उनसे बेहतर सुविधाएं, और हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनको नौकरी देने के लिए भी हम अपनी बात रखेंगे। और वो ऐसा नहीं कि हमारी बात सुनेंगे नहीं, वो सुनते हैं, लेकिन उनकी ये कथन होता है कि जो यहाँ का युवा है वो पढ़ा लिखा और जिस लायक वो होगा उसको वैसी नौकरी मिल जाएगी। जनता के साथ साथ किसी राजनीतिक हस्ती का भी आपके साथ संबंध है जो आपको चुनाव जीतने में मदद करे? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ रहा हूँ तो जितनी भी हमारे यहाँ की राजनीतिक हस्तियाँ हैं वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और उन लोगों को भी पता है कि संदीप बोहरा ने पिछले 14 साल में ग्राउंड पे रह के काम किया है। उन लोगों को पता है कि मैं किस तरह से जनता का चहेता हूँ। तो जो सर्वे के आधार पर जो नेता ऊपर होगा या जो चेयरमैन उम्मीदवार ऊपर होगा, उसको ही अगर आप लोग समर्थन देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और वो जनता के हित में भी होगा। हमें ये
बड़े नेता अगर हैं तो उनका ऐसा नहीं कि किसी ऐसे उम्मीदवार का वो जाके पक्ष ले ले जो जनता के बीच का ना हो। बड़े नेता का क्या होता है कि उनको चाहिए कि वो उसी नेता, उसी जो लोकल नेता है उसका समर्थन करें जो पब्लिक का चहेता हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी बड़े नेता हैं उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और उनका साथ भी मुझे मिलेगा। ठीक है संदीप जी, आपको चुनाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह जनता के मुद्दों को लेकर के जीत करके और उन मुद्दों का समाधान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।